वाचनीयं प्रेमस्वरूपं मूकास्वादनवत् प्रकाशते क्वापि पात्रे गुणरहितं कामनारहितं प्रतिक्षणवर्धमानम् अविच्छिन्नं सूक्ष्मतरम् अनुभवरूपम् तत्प्राप्य तदेवावलोकयति तदेव शृणोति तदेव भाषयति तदेव चिन्तयति गौड़ी त्रिधा गुणभेदात् आर्तादिभेदात् वा उत्तरस्मादुत्तरस्मात् पूर्वपूर्वाश्रेयाय भवति उत्तरस्मादुत्तरस्मात् पूर्वपूर्वाश्रेयाय भवति भगवत प्रेम का स्वरूप देवर्षि नारद बताते हैं। गुण रहित है, कामना रहित है, प्रतिक्षण वर्धमान है, अखंड है, सूक्ष्मतम है और अनुभव स्वरूप है। प्रेम की निकृष्टता या प्रेम की दिव्यता इस बात पर निर्भर करती है कि प्रेम का आस्पद कैसा है। प्रेमास्पद यदि परिच्छिन्न है, निकृष्ट है, तो प्रेम भी तद्वत होगा। प्रेमास्पद यदि दिव्य है, उत्कृष्ट है, तो प्रेम भी दिव्य होगा। अपरिच्छिन्न से किया हुआ प्रेम स्वतः अपरिच्छिन्न हो जाता है। गोपियों के विषय में एक बार ये प्रश्न किया गया कि वो तो भगवान से प्रेम करती हैं, लेकिन वो काम के वशीभूत होकर करती हैं। काम पूर्वक उनका भगवत प्रेम है, वो पति रूप में पाना चाहती हैं, तो उसको दिव्य प्रेम कैसे कहा जाए, भगवत प्रेम कैसे कहा जाए। वहां पर उत्तर दिया गया कि चाहे भले वो कामवृत्ति पूर्वक ही प्रेम हो, लेकिन चूंकि जिससे प्रेम करती हैं वो सच्चित आनंद रूप है, वो माइक नहीं है, वो चिदानंद विग्रह वान है। इसलिए वो प्रेम भी दिव्य है।
हम जिससे प्रेम करते हैं उसको अपने चित्त में धारण करके रखते हैं, चित्त में सुरक्षित रखते हैं। तो यदि किसी हाड़ मांस के व्यक्ति से प्रेम किया जाए, किसी शरीर से प्रेम किया जाए, तो वो शरीर ही हमारे चित्त में होगा, वो परिच्छिन्न वस्तु ही हमारे चित्त में होगी, क्योंकि प्रेम में स्मृति अनिवार्य है और स्मृति उसी की होगी जो प्रेमास्पद है। तो यदि किसी सांसारिक वस्तु से, सांसारिक व्यक्ति से प्रेम हुआ तो वही चित्त में सुरक्षित होगा। तो चित्त उतने तक ही सिमट के रह जाएगा। लेकिन यदि प्रेमास्पद ही दिव्य है तो चाहे उस प्रेम के पीछे जो संबंध हो, जो भाव हो, स्मृति में कौन है? स्मृति में वो परमात्मा है, ईश्वर है। प्रेमास्पद की महिमा से प्रेम की महिमा बढ़ जाती है। इसलिए गोपियों का और अन्य जो भी कुब्जा का प्रेम है, ये और भी जो तत्कालीन भक्त हुए हैं, और चाहे जिस भाव से स्मरण करते हों, चूंकि स्मरणीय वस्तु दिव्य है, चूंकि स्मरणीय परमात्मा है, इसलिए भाव में दिव्यता आ जाएगी। तो बहिर्भाव से भी स्मरण करते हैं तो भी स्मरण किसका करते हैं? प्रभु का ही करते हैं। राम रावण युद्ध के प्रसंग में जब युद्ध पूरा हो गया तो इंद्र देवता आए भगवान के पास में और उनसे प्रार्थना करी कि हम देवताओं के लिए आपने इतना परिश्रम किया, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? कोई सेवा बताइए आप। तो भगवान ने कहा कि ये इस युद्ध स्थल में जितने शव पड़े हुए हैं, इनके ऊपर आप अमृत की वर्षा कर दीजिए। तो चूंकि ये वानर भी मरे हैं, मेरे पक्ष के सैनिक भी मरे हैं, तो आप इनको जीवित कर दीजिए। और इंद्र देवता ने ऐसा ही किया, अमृत वर्षा करी। अब जब अमृत वर्षा हुई तो वानरों के ऊपर भी वो वर्षा हुई और जो रावण के पक्ष के सैनिक थे उनके ऊपर भी वर्षा हुई, लेकिन केवल वानर ही जीवित हुए, असुर पक्ष के सैनिक जीवित नहीं हुए। तो वहां पर एक प्रश्न किया गया कि इस समुची युद्ध भूमि में अमृत वर्षा हुई है, तो फिर राक्षसों को भी जीवित हो जाना चाहिए था। बहुत ही सुंदर ढंग से उत्तर दिया गया वहां कि जिस समय पर वानर रावण के सम्मुख थे, रावण से युद्ध कर रहे थे, तो वानरों के चित्त में कौन था? राक्षस थे, रावण आदि लोग थे। और जो रावण के पक्ष से युद्ध कर रहे थे उनके चित्त में कौन था? भगवान श्री राम थे। वो भगवान को याद करते हुए मृत्यु को प्राप्त हुए हैं।
इसलिए वो मुक्त हो गया। बहुत ही सुंदर रामायण में प्रसंग आता है, क्योंकि राक्षस वैरभाव से ही सही, लेकिन भगवान को याद करते हुए, भगवान को सन्मुख देखते हुए अपने प्राण त्यागे हैं, इसलिए वो मुक्त हो गए। और चूंकि वानर इसलिए वो इस समय मुक्त नहीं हुए हैं, बाद में उनकी भी मुक्ति हुई, क्योंकि वो भगवान के लिए ही अपना सारा जीवन विसर्जित कर चुके थे, तो मुक्ति उनकी भी हुई। लेकिन तत्काल में भगवान ने ये महिमा दिखाई कि भगवत स्मृति चाहे जिस रूप में हो, जिस भाव से हो, उसकी मुक्ति होती है। जो अपरिच्छिन्न से हुआ प्रेम है, वो प्रेम कभी भी निकृष्ट, संकुचित नहीं हो सकता है, और इसलिए वो कभी खंडित नहीं हो सकता है, निरंतर वर्धमान ही होगा। अच्छा, चूंकि इसको दो दृष्टि से देखें, यदि हम भगवान को सगुण मान करके उनसे प्रेम करते हैं, तो चूंकि उनकी सीमा पूरी तरह से नहीं पहचानी जा सकती, हम जब किसी व्यक्ति से प्रेम करते हैं तो एक स्थिति ऐसी आती है जब हम जान लेते हैं कि कितना है, ठीक है। तो जैसे ही उसके ज्ञान का, उसके धन का इयत्ता पता लग गई कि इतना ही है, तो उसके बाद प्रेम में वो तीव्रता नहीं होती है। प्रभु जी के साथ में ऐसा है कि कभी पता लग ही नहीं सकता कि कितना है, उनके गुणों की कितनी सीमा है, उनके ऐश्वर्य की कितनी सीमा है, उनके प्रेम की कितनी सीमा है। असीम से प्रेम होने पर वो निरंतर वर्धमान ही होगा। जितना जानते हैं उतना ही लगता है अभी तो बहुत थोड़ा ही जाना है, और ज्यादा जानने की, और ज्यादा उनके सन्निकट जाने की इच्छा पैदा होती है, और उससे प्रेम बढ़ता है। अच्छा, ये प्रेम एक तरफा होगा तब भी इसमें वृद्धि नहीं होगी। हम तो प्रेम करते हो लेकिन उन्हें पता ही ना हो, उधर से कोई प्रतिक्रिया ही ना हो, तब भी वो बढ़ेगा नहीं। लेकिन भगवान की ऐसी करुणा है कि वो प्रतिक्रिया देते हैं और रिस्पॉन्ड करते हैं, और इसीलिए फिर विश्वास बढ़ता है, श्रद्धा बढ़ती है, और प्रेम और प्रगाढ़ होता चला जाता है। और यदि आत्मरूप से उनकी पहचान हो जाए, निरुपाधिक रूप से पहचान हो जाए, तो वैसे भी असीम हो गया, उपद्रव रहित हो गया। उपाधि रहित होना मतलब उपाधि का मतलब होता है उपद्रव। भरत जी ने एक जगह पर इस शब्द का प्रयोग किया, बोले भयमहि कारण सकल उपाधि। बोले कि जितना उपद्रव हुआ है, मेरे प्रभु को वनवास जाना पड़ा, ये सब मेरे कारण हुआ है। तो निरुपाधिक मतलब निरुपद्रव, वहां कोई उपद्रव नहीं है, वो तो असीम है, अविच्छिन्नम सूक्ष्मतरम, उससे सूक्ष्म फिर कुछ नहीं है। और अनुभव रूपम, कैसे पहचान हो कि इस साधक को ऐसा प्रेम मिल गया?
इसकी पहचान क्या है? क्योंकि ये तो अंतःकरण की वस्तु है, हृदय की वस्तु है, कैसे पहचाना जाए? देवर्षि बोले कि देखो भाई, जो हृदय में होता है ना, वही इंद्रियों से अभिव्यक्त होता है, वही उसके मुख दर्पण से अभिव्यक्त होता है। क्रोध हृदय में भरा हो और व्यक्ति कितना भी छिपाने की कोशिश करे, छिपता नहीं है। द्वेष की वृत्ति अंदर भरी हो, लाख कोशिश कर लें, छिपता नहीं है। ऐसे ही जिसके हृदय में ये प्रेम प्रकट हो गया, वो कैसे छिपा सकता है? वो तो उसकी वाणी से, उसके नेत्रों से, उसके व्यवहार से, उसके चाल से वही प्रकट होगा, वही अभिव्यक्त होगा। उसके लिए पहचान बताते हैं देवर्षि नारद। तत्प्राप्य तदेव अवलोकयति। उसकी नजरें फिर प्रेम के अलावा और कुछ देखती नहीं। क्या करें? नजर अकेले तो अपना काम करती नहीं है जब तक मन उसमें शामिल न हो, और मन ही राम प्रेम के रस में पक चुके हैं। इसलिए मन जिस इंद्रिय के साथ भी संयुक्त होते हैं, वो इंद्रिय में भी वही रस डाल देते हैं। ऐसा है। तो फिर जिधर भी देखता है उसको प्रेम के सिवा कुछ दिखता नहीं है। श्री भागवत जी में बहुत सुंदर तरीके से गोपियों के जीवन में ये प्रसंग दिखाया गया। वृक्ष में बैठे हुए पक्षी को देखती हैं वो, उनको ऐसा लगता है कि ये कोई ऋषि हैं जो पक्षी बनकर के आ गए हैं वृंदावन में, और एक टक इनके नेत्र भगवान की राह तक रहे हैं। अब पक्षियों में चाहे जो भाव हो, लेकिन गोपियों को ऐसा लगता है। तो ये पक्षी एक शांत मुद्रा में बैठे हुए हैं, मानो कि ये श्री कृष्ण का ध्यान कर रहे हैं। यमुना में तरंगें उठती हैं, तरंगें उठती हैं तो गोपियों को लगता है कि देखो वृंदावन में आकर के ये यमुना भी सीधे सीधे बहती नहीं है। ये भी यहाँ अवरुद्ध होती हैं, यहाँ रुकती हैं, इसीलिए तरंग उठती है। जब धारा में अवरोध आता है तभी तो तरंग उठती है। तो ये रुक जाती है यहाँ पर, लेकिन पीछे की धारा आकर के धक्का दे देती है। तो यहाँ रुकना चाहती हैं कि शायद अभी कृष्ण आएंगे और यहाँ पुलिन में विहार करेंगे तो उनके दर्शन प्राप्त होंगे। ये गोपियों की दृष्टि है। प्रायः वृक्ष ऊर्ध्वगामी होते हैं, लेकिन उनकी डालियां झुक जाती हैं। तो वो जब वृक्षों को देखती हैं तो उनको लगता है कि देखो ये वृक्ष भी ऊपर जाना पसंद नहीं करते। ये इस उम्मीद में है कि अभी कृष्ण आएंगे और हमारी छांव में हमारा आश्रय लेकर के एक पैर के ऊपर दूसरा पैर टिका करके और बांसुरी बजाएंगे। तो वो बांसुरी सुनने के लिए डालियां मानो कि ऊपर नहीं जाना चाहती, नीचे की ओर झुक रही है। तदेव अवलोकयति, ये
इस सूत्र का जीवंत रूप है वहां। गायें जब वन से वापस आती हैं रंभाती हुई, तो लगता है कि ये रंभा नहीं रही हैं, ये कृष्ण कृष्ण का उच्चारण कर रही हैं। ऐसा है। वो कहती हैं कि अरे हम तो बहुत छोटे भक्त हैं, सबसे बड़े भक्त तो ये गिरिराज हैं, जिन्होंने तो अपने पूरे हृदय में हरियाली बिखेर रखी है, अपने पूरे शरीर में हरियाली बिखेर रखी है कि भगवान गाय चराने के बहाने आएंगे और उनकी चरण धूलि हमारे मस्तक पर पड़ेगी। ऐसी अद्भुत दृष्टि है। जिस रूप को वे प्रकृति के जिस रूप को भी देखती हैं, कभी कभी बादल उमड़ घुमड़ के आते हैं तो उनको लगता है कि ये भी इतनी धूप है, बादलों को लगता है कि कृष्ण को धूप लग जाएगी तो थोड़ी छांव कर देनी चाहिए। और कभी कभी ज्यादा गर्मी हो तो फुहार भी करते हैं ताकि उनके विहार में तो गर्मी का प्रभाव न हो, शीतलता बनी रहे। समीर मंद मंद बहती है, धीर समीरे यमुना तीरे, बसती बने ब्रजमाली। तो हवा भी तेज नहीं बहती है, धीरे धीरे बहती है ताकि उनकी थोड़ी सुगंधी मिल जाए, उनका थोड़ा स्पर्श मिल जाए। ये दृष्टि हो जाती है। ये हमारे शास्त्रों में इन मंत्रों का जीवंत रूप दिखाया गया। यही दृष्टि रामायण में एक से एक भक्तों के जीवन में देखने को मिलती है। तदेव अवलोकयति, उसको वही प्रेम, वही अच्छा। आज भी यदि कोई व्यक्ति इस धरातल पर पहुंचा है तो जब वो जगत के लोगों को देखता है तो उसकी दृष्टि जाती है कि ये सब निश्चित रूप से भगवान का ही विराट रूप है, लेकिन मेरे इष्ट हैं ऐसा मानने में थोड़ी कठिनाई है उसको। ठीक है, माने ये दुनिया के लोग ही मेरे इष्ट हैं क्योंकि ये भगवत स्वरूप हैं, ऐसा मानने में थोड़ी सी कठिनाई होगी। तो उसके अंदर भाव ये आता है कि ये सबके सब प्रेमी हैं। तो प्रेमास्मद तो प्रभु हैं, लेकिन ये सबके सब प्रेम की ही तलाश में दौड़ रहे हैं। तो वो अपने साथ साथ पूरे दुनिया के लोगों को प्रेमी के रूप में ही देखता है और इसलिए उनसे भी प्रेम होता है। जो भगवत प्रेमी है उससे प्रेम होगा। इस रूप में उसकी दृष्टि जाती है दुनिया में। तत्प्राप्य तदेव अवलोक्यते, तत्प्राप्य का ये फलित रूप है, यानी जिसके जीवन में ये फल घटित होता हुआ दिखे, ये पहचान है कि उसके हृदय में भगवत प्रेम प्रकट हो गया, दिव्य प्रेम प्रकट हो गया। तदेव शृणोति, उसको फिर भगवत कथा के अलावा और कुछ सुनने में तो आनंद नहीं आता है, अच्छा नहीं लगता है। कोई थोड़ी भी इधर उधर की बातें करे तो थोड़ी देर तक तो वो लोग व्यवहार के नाते सुन लेगा, लेकिन देर तक वो सुन नहीं पाता है। ये स्थिति तो बहुत साधारण साधक जीवन में भी देखने को मिलती है। निरंतर भगवत कथा श्रवण का अभ्यास हो जाए तो दुनिया की बातें फिर वो उसको अटपटी लगती हैं।
वो उन्हीं को सुनना चाहता है। तदेव शृणोति तदेव भाषयति, उसकी वाणी में ऐसा माधुर्य आ गया कि हर वाक्य से मानव की प्रेम निर्झरित होता है। तदेव चिंतयति, मन के जितने भी रूप हैं, संकल्प, विकल्प, अध्यवसाय, निश्चय, अहंकार, मन के चारों ही रूप भगवत संबंधी हो गए। माने मन जब संकल्प करता है तो यही संकल्प करता है कि आज इतनी पूजा करना है, इतना जप करना है, इतना स्वाध्याय करना है, उसी का निश्चय करता है। अच्छा, ये जो अहंकार है इसको भी भगवत संबंधी बना देता है। कैसे भगवत संबंधी बना देता है? तो अस अभिमान जारी जनी भोरे, मैं सेवक रघुपति पति मोरे। वहां पर मैं अहंकार के लिए है। अंतःकरण की जो ये अहम वृत्ति है, ये भक्त बन के रहे। सुतीक्ष्ण जी अभिमान को इस रूप में देखना चाहते हैं। तो अहंकार भी भगवत संबंधी हो गया, स्मृति भगवत संबंधी हो गई, संकल्प तत्संबंधी हो गया, और निश्चय भी वो हर दिन अपने आप से एक तरह से कंपटीशन करता है कि कल इतना ही मंत्र जपा था, आज थोड़ा ज्यादा जपना है। कल इतने देर के लिए विस्मृति थी, आज थोड़ा और स्मृति को बढ़ाना है। तो इस तरह से तदेव अवलोकयति, तदेव शृणोति, तदेव भाषयति, तदेव चिंतयति। भगवान राम जब अयोध्या वापस आ गए और उनको शासन प्राप्त हो गया, राजा बन गए, तो महारानी जनक नंदिनी महारानी है, इतने सारे नौकर चाकर हैं उनके, इतने सारे सेवक हैं, इतने सारे रसोइये हैं, लेकिन वहां पर गोस्वामी जी ने माता जानकी जी के दिनचर्या का वर्णन किया। उनकी दिनचर्या कैसी है? तो बोले कि महारानी होने के बावजूद ये प्रभु का सारा काम स्वतः करती हैं। उनको भोजन कैसा पसंद है, किस तरह का प्रसाद चाहिए है, उनको पता है और स्वयं ही बनाती हैं। उनके वस्त्र सज्जा, उनका निवास स्थान, उसकी सज्जा, ये सब माता जानकी जी स्वयं करती हैं। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, स्वीकर श्री। गोस्वामी जी बोले कि माता जानकी जी वही करती हैं जिससे कृपा सिंधु को सुख मिले। जेहि विधि कृपा सिंधु सुख मानई, स्वीकर श्री सेवा विधि जानई। उनको पता है कि किस तरह से सेवा करनी है। ऐसा है। तो उनको राजरानी होने का अभिमान नहीं है। हालांकि आध्यात्मिक रूप से तो अंग संग ही है, लेकिन लीला के रूप में भी, मानवीय लीला के रूप में भी ऐसी दिनचर्या है उनकी। जब उनके जितने भी संगी साथी थे सब वापस जाने लगे, तो अंगद जी को जब प्रभु जी ने कहा कि आप भी वापस जाओ, तो अंगद जी को थोड़ा सा संकोच हुआ और
जाने की इच्छा नहीं, हालांकि जाने की इच्छा किसी की भी नहीं थी, लेकिन फिर भी क्योंकि भगवान कह रहे हैं तो एक मर्यादा है। विभीषण जी से बोले कि आपको लंका सोनी हो गई है और उसकी सत्ता संभालना है। सुग्रीव जी से भी कहा गया कि किष्किंधा की राजगद्दी सुनी है, आप संभालो। तो अंगद जी से भी भगवान ने कहा कि अब आपको भी जाना चाहिए, आप वहां के युवराज हो, आपके पास में भी कोई जिम्मेदारी होगी। तो अंगद जी ने कहा कि अभी तो चाचा जी समर्थ हैं, अभी तो वो वहां का शासन संभाल सकते हैं और मेरे ऊपर कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं है। तो नीचे टहलो सब गृह के करी हूं, आप मुझे घर के किसी कोने में रहने दीजिए और आपके महल में इतने सारे पेड़ पौधे हैं तो कहीं सूखे पत्ते गिरेंगे तो उनको हटाने का काम मैं करूंगा। तो जो छोटे से छोटा कार्य है, कहीं सफाई का काम है, कहीं इस तरह का, वो मैं करता रहूंगा। तो जाना नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भगवान ने उनको भेजा। हनुमंतलाल जी भी गए कुछ दूर लेकिन फिर वो जा नहीं पाए, वापस लौट आए। प्रभु जी ने कहा कि जाओ अंगद जी को छोड़ के आओ, तो अंगद जी को ही छोड़ने गए, फिर वो वापस आ गए। हालांकि वो सुग्रीव जी के मंत्री थे, प्रधानमंत्री थे, लेकिन हनुमंतलाल जी ने कहा कि मैं किसी का कोई मंत्री नहीं हूं ये तो जब तक आपकी प्राप्ति नहीं हुई थी तब तक सेवा करना था, और वो भी चूंकि आपके भक्त हैं इसलिए उनकी सेवा स्वीकार करी थी हमने, आप तो यही रहने दीजिए भगवान। अब प्रभु जी ने फिर मना नहीं किया, उनको अपने पास रख लिए। तो जब भगवत प्रेम की बाढ़ आती है हृदय में, तो उनसे दूर होना भी भक्त को बर्दाश्त नहीं होता है। उनकी अत्यंत सन्निकटता, उनकी अत्यंत समीपता वो चाहता है। अब किसी ने देवर्षि नारद से कहा, बोले कि देवर्षि जरा हमारा भी ख्याल करिए, आप तो जिस स्तर की प्रेम की बात करते हैं, हमें तो नहीं लगता कि उसकी किंचित छाया भी हम स्पर्श कर सकते हैं। तो मोहि अनुहरत सिखावन देव जो भरत जी ने कहा था ना कि आप जरा मेरा ख्याल करते हुए, मेरी स्थिति का ख्याल करते हुए मुझे उपदेश करिए। और देवर्षि नारद से भी किसी भक्त ने पूछा कि भगवान, जब मैं अपनी ओर देखता हूं तो लगता है कि बहुत दूर हूं मैं, मेरा क्या होगा? बोले बताता हूं आपका क्या होगा। आप जहां हो वहां रह करके भी भक्ति हो सकती है। तो अगला जो प्रसंग है वो हम जैसे साधारण लोगों के स्तर की बात करते हैं। गौड़ी त्रिधा गुण भेदा। किसी ने कहा कि देखिए देवर्षि, ये जिस दिव्य प्रेम की आप बात कर रहे हैं, ये तो स्वयं चिदानंदमय है, स्वयं चिन्मयी है। उस भगवत प्रेम में ही ये लक्षण घटित हो सकते हैं। लेकिन हमारा आज का जो स्तर है, आज हम जिस धरातल पर हैं, वो तो ऐसा लगता है कि 3 गुणों के आगोश में है। ये 3 गुण ही हमारे
क्या बोले, बॉस बने हुए हैं। जब जो गुण डंडा लेके खड़ा होता है, हमें उसके सामने जी हुजूरी करनी पड़ती है। अब अगर तमोगुण डंडा लेके खड़ा हो गया तो चाहे सत्संग ही क्यों ना चल रहा हो, बोले कि अब 4 कक्षाएं होंगी। तो यदि वो सवार हो गया तो नहीं चाहते हुए भी हमको उनकी जी हुजूरी करनी पड़ती है। आप तो कहते हो कि वो प्रेम की उस धरातल पर होता है जो अविच्छिन्न होता है, चाहे वो सुसुप्ति में ही क्यों ना हो, वहां भी प्रेम की धारा बहती रहती है। ऐसा होता है, दिन में यदि कोई भाव प्रबल रहा हो, जागृत में कोई भाव प्रबल रहा हो, तो सुसुप्ति में वो आदमी कई बार बोलता है, होता सुसुप्ति में है लेकिन उसके होठ चलते हैं। ऐसा जप में भी होता है, किसी का जप अखंड हो और वो अजपा जप की स्थिति में चला गया हो, तो ऐसा देखा जाता है कि सुसुप्ति में भी उसके होठ चलते रहते हैं, मानो कि वहां भी उसका जप चल रहा है। तो वो सुषुप्ति भी भजन रूप हो गई, वहां भी भजन अबाधित हो गया, अविच्छिन्न हो गया। लेकिन आज तो हमारी स्थिति ऐसी है कि जो ही गुण आता है उसी गुण के वशीभूत हम अपने आप को पाते हैं। तो देवर्षि नारद सांत्वना देते हैं, कोई बात नहीं, 3 गुणों के स्तर पर यदि जीवन है तो 3 गुणों के रूप में 3 तरह की भक्ति हो सकती है। वो कहते हैं गौड़ी त्रिधा गुण भेदात, और इसी में दूसरा भेद भाग भी है, आर्तादि भेदात वाह। तो 3 और 3 6 भेद एक ही सूत्र में बता देते हैं। एक तो तामसिक भक्ति हो सकती है, राजसिक भक्ति हो सकती है और सात्विक भक्ति होती है। ये गुणों के आधार पर भक्ति के 3 रूप, और फिर आर्त, अर्थार्थी और जिज्ञासु, इन 3 रूपों में 3 तरह से भक्ति हो सकती है। तो इस एक ही सूत्र में 6 भक्ति के रूप बताते हैं जो हमारे अपने स्तर की लगती है, साधारण स्तर की लगती है। कोई एक साधारण आदमी था, वो महात्मा जी के पास में गया और बोला कि भगवान, मुझ में तो कोई भी गुण नहीं है, मुझ में कोई सद्गुण नहीं है, मैं भगवान का भजन कैसे करूं? न तो जप करने की सामर्थ्य है, न ध्यान करने की सामर्थ्य है, न सत्संग करने की सामर्थ्य है, मैं भजन कैसे करूं? महात्मा जी ने कहा, अच्छा ये बताओ, तुम झूठ बोल सकते हो कि नहीं बोल सकते? बोले हाँ, झूठ तो बोल सकता हूं। तो महात्मा जी बोले, बस भगवान के दरबार में जाओ और झूठ बोल बोल करके उनको हंसाओ। कुछ चुगली करके, कुछ झूठ बोल करके, चुहलबाजी करके उनको हंसाओ, भक्ति हो जाएगी। ये झूठ बोलना भी भक्ति हो जाएगी। सुनी केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे, बिहसे करुणा है। ये केवट की भक्ति है।
केवट को लगा कि देखो भला, भगवान ऐसे वातावरण से निकल के आ रहे हैं जो पूरी तरह से मायूस वातावरण था। अयोध्या से आए ना, अभी वनवास हुआ है, पूरी अयोध्या के लोग निराश थे, हताश थे, रो रहे थे। तो कहीं ना कहीं उस हताशा का प्रभाव प्रभु जी पर भी होगा। तो अभी इनके चित्त को प्रसन्न करना चाहिए। ये सेवा करते हैं, ये भक्ति है। बिहसे करुणा है, भगवान हंस पड़े उनकी उस अटपटी वाणी को सुन करके। क्या सच में आपको पार जाना है? यदि पार जाना है तो आपको बुलाना पड़ेगा, मैं तो इतनी दूर खड़ा हुआ हूं। ऐसे अटपटे वाक्य बोलता है कि अभी अभी जो निराश मन थे वो सब भगवान हंसे तो फिर माता जानकी जी भी हंस पड़े, लखन लाल जी भी हंस पड़े। तो वो कहते हैं कि जिस तरह का भी स्वभाव है उस स्वभाव को सामने रख करके भगवत सेवा हो सकती है। तमोगुणी स्वभाव है, उस स्वभाव के अनुसार सेवा हो सकती है। रजोगुणी स्वभाव है, वो भी भगवत सेवा में समर्पित हो सकता है। सत्वगुणी हो तो मंगलमयी है। और यदि हम अभी ऐसी स्थिति में हैं कि हमें बहुत धन चाहिए, अर्थार्थी हैं अभी, तो अर्थार्थी बन करके भी सेवा हो सकती है। कोई विशेष विकट परिस्थिति आ गई, शारीरिक या मानसिक, उस परिस्थिति को प्रभु के चरणों में रख दिए तो भक्ति हो सकती है। जिज्ञासा वृत्ति प्रबल है, उस वृत्ति के अनुसार भगवत सेवा हो सकती है। तो यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि इसके पूर्व तक के जो सूत्र थे वो परम प्रेम, परम स्तर की बात है, जो लक्ष्य है, जो साध्य है। और अभी जिस भक्ति के स्तर की बात कर रहे हैं वो साधन रूप है। वो हमारे स्तर की साधारण स्तर से कैसे ऊपर उठना है, तो वो उसकी चर्चा कर रहे हैं। तो इसका विस्तार अगले कक्षा में देखते हैं। ओम।